आज हमारे प्यारे लाडले सबके निराले नारायण मूर्ति का एक बयान आया है कि भारत के यूथ ने 70 घंटे वीक का काम करना चाहिए, जो इस बंदे ने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। अगर किया भी होगा तो अपने कंपनी के लिए किया होगा, अपने बिजनेस के लिए किया होगा। लेकिन ये कहता है कि अगर उनके कंपनी में काम करना है, दूसरी कंपनी में काम करना है, तो ऐसे लेबर लॉ लाओ जिसमें 7 दिन को 70 घंटे का काम करना पड़ता है। 70 घंटे का काम 7 दिन के लिए। मैंने पता रोज़ का 10 घंटा, रोज़ का 10 घंटा माने तुम सुबह 9 बजे जाओगे, रात के 7 बजे घर आओगे। जाने का टाइम अलग जो 8 से 9 रहेगा, और उसके बाद में आने का टाइम 7 से 8। माने तुम सुबह 7 से 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक तुम पूरा फिक्स हो चुके हैं। 12 घंटे तुम सिर्फ अपने काम के लिए लगा रहे हो। उसके बाद दूसरी चीज़, तुम्हारा घर का खाना खाना पीना और उसके बाद सोना, वो तो भाई 7-8 घंटे का काम है। 20 घंटे तो ऐसे ही जाते। 4 घंटे तुम फैमिली को भी नहीं देंगे। भाई ये ज़िंदगी है क्या? इस ज़िंदगी के लिए इंसान ये काम करना है। देश की प्रगति इसका कोई लेना देना नहीं रहता। देश की प्रगति करना है तो इन बंदों को 15% का जो कारपोरेट टैक्स लेते हैं ना, उसके वजह से उसके सिवा उनको है ना 40% टैक्स देना चाहिए, और देश की मदद करनी चाहिए ग्रोथ करने के लिए। ये नहीं कि मैं 15% टैक्स दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, लोगों को 10,000 रुपये का पगार दूंगा और काम कराऊंगा 70 घंटे का। ये भाई कौन सी चीज़ हो गई है? अगर इतना ही 70 घंटे का काम करना है तो आर्ली बेसिस पे वेजेस दो, और वो वेजेस भी ऐसे नहीं एकदम मीडियोकर जो वेजेस देते हैं। जनरल भारत का 80% पॉपुलेशन महीने का 10,000 से कम कमाता है। भारत का टॉप जो 5% जो उसके बाद का माने जो 15% जो पॉपुलेशन होगा वो 20 से लेकर 40,000 कम में कमाता है। और ये 70 घंटे काम करने की बात करना है। तुम अगर ऐसे लेबर लॉ इस देश में लाओगे तो देश के यूथ की हालत क्या होगी? वो सिर्फ काम करेगा क्या? ये जो चाइना का बहुत वर्किंग, चाइना में जो वर्किंग कल्चर था वो पुराना था, जब कुछ था नहीं। जैसे जैसे तुम पढ़ते हो, जैसे जैसे तुम लिखते हो, तुम्हारी हॉबी बढ़ती है। इंसान काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। इंसान और दूसरे बैलों में फ़र्क यही है कि इंसान को दिमाग रहता है, बैलों को दिमाग नहीं रहता है। इंसान एक अपने नए नई चीज़ें निकालने के लिए जाना चाहता है। तुम 8 घंटे भी दिन का काम करोगे ना, तुम थक जाते हो। कब तुम दूसरा काम करोगे? पगार थोड़ी ना देते हो तुम। अगर ऐसे ही करना है, 70 घंटे काम करना है ना, जो 45 घंटे करते हैं वीक का, तो तब पगार भी बढ़ाओ कम से कम। और 100 माने 20,000 पगार दे रहे हो ना, तो 50,000 पगार दो सब बंदे करने के लिए। तुमको प्राइवेट में काम भी कराना है, तुमको पगार भी नहीं देना है, तुम कभी भी नौकरी से निकाल डालोगे। तुम्हें परमानेंट नहीं करना है। तुम हर चीज़ों में अगर जब निकालना रहता है तो एकदम टारगेट अनअचीवेबल कर देते हो, फिर टारगेट अचीव नहीं करते तो नौकरी से निकाल देते हो। ये चीज़ों पे ये बंदा कभी नहीं बोलेगा। ये एक नंबर का भक्त इंसान है, संघी विचारधारा है, बामनों का पढ़ पढ़ के बामनगिरी करते हुए आया है। ये जो पहले जो लोग थे ना, ये पहले खेतों में काम करवाते थे गुलामों जैसे। गुलामगिरी तो ख़त्म हो गई, पैसा सिर्फ इनके पास आ गया। अब संविधान के दायरे में रह के कैसे दूसरे लोगों को खाना चाहिए ये बता रहे हैं। फिर ये इसके बाद लेक्चर देते हैं कि इंडियन यूथ को काम करना पसंद नहीं, इसलिए इंडियन यूथ पैसा नहीं कमाता है। भाई तुम पैसा देते कब हो? कितने तो भी माने जस्ट इमेजिन इफ़ योर 90% ऑफ अ पॉपुलेशन इज अर्निंग लेस देन 20,000 पर मंथ। इट्स नॉट अ जो ये जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, वो सबसे बड़ा शिट्टी क्लास है। वो खुद काम नहीं करता है। ये मैक्सिमम इंडियन मिडिल क्लास अफसर लोग हैं या जनरल मैनेजर लोग हैं। तुमने कभी अपनी कंपनी में देखा है मैनेजर कितना काम करता है? हाँ, काम तुमसे निकलवाता है। वो मत बताओ अब कि वो हैंडल कुछ हैंडल नहीं करते। भाई काम तुम करते हो। अगर काम तुम करते हो, पैसा दूसरा कमा के ले जाता है। तुम 10,000 कमाओगे, लेकिन तुम्हारा मैनेजर 1 लाख रुपए कमाएगा। लेकिन काम तुम 70 घंटा करोगे, वो काम 40 घंटा करेगा। नारायण मूर्ति खुद कितना काम करता है और खुद कितना पेमेंट लेता है वो बताओ। अब ये मत बताना कि नारायण मूर्ति तो बुरा। भाई वो रिटायर हो गया, अगर वो 0 रुपये ले रहा है इन्फोसिस का तो बात अलग है। वो खुद क्यों 70 घंटे काम नहीं करता 1 करोड़ रुपए की सैलरी लेने के लिए? ये सिर्फ है ना, ये नखरे क्यों है बताता हूँ मैं। गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल्ड इन गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय देने में फेल हो गई तो अब जो नए नए कारण बताते, स्किल नहीं है पहला कारण, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है दूसरा कारण, लोगों को काम ही नहीं करना है तीसरा कारण, यूथ अलाल हो गया है। ये यूथ अलाल हो गया 70 घंटे काम करवाने वाला। या ऐसे तुमको इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जहाँ पे काम करो इनके लिए मरो? अगर तुम खुद का बिजनेस दे के भी है ना, ठेला लेके 7 घंटे घूमोगे ना, इससे ज़्यादा कमाई करोगे भाई। लेकिन तुम ये भी हमारे पेरेंट्स के दिमाग में डाल देते हो कि वो काम भी अच्छा नहीं है। हाँ,
वही वो चाय वाला भी तुमसे ज़्यादा पेमेंट दे देता है उनके कामगारों को। आई वॉज इन वन हार्डवेयर स्टोर, और वहाँ पे जो काम कर रहा था ना, उसका पेमेंट 12-13 हज़ार रुपये था। ये सेम पेमेंट तुम फ्रेशर को देते हो। फ्रेशर क्या, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के देते हो छोटे सिटी में। बम्बई में ये सारे दुकान में काम करने वाले लोग भी है ना, 20-25 हज़ार कमाते हैं, लेकिन तुम नहीं देते हो। लेकिन तुमको काम चाहिए 70 घंटे का। थोड़ी शर्म करो, अपनी संगी मानसिकता से बाहर आओ, अपनी बामन मानसिकता से बाहर आओ। तुमने कोई देश के लिए बहुत बड़ी तोहफ़ नहीं गाड़ी है। तुमने तोप तब गाड़ी होती है अगर तुम अपना 10,000 करोड़ का प्रॉफिट होता, उसमें से 5,000 करोड़ देश को देते। तुम देते हो 15%, वो भी काट छूट के, ब्लैक मनी इधर से उधर करके, अपने बेटे को स्पॉन्सर करके, अपने दामाद को स्पॉन्सर करके, किसी देश का प्रधानमंत्री बना के। हाँ, जो पैसा लगाया होगा ना वो बताओ पहले, बाद में लोगों को बताना 70 घंटे काम करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।